बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। तो कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद, लेकिन अपडेट से मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी और आज का बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला है, सबसे बड़ा फ़ैसला है, लेकिन अफसोस कि ये अवाम मुखालिफ फ़ैसला है, अवाम के हक़ में नहीं है। हुआ यूँ कि जो 21 अक्टूबर को एक फ़ैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फ़ैसला दिया गया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसे कलंदुम करार दिया जाता है, उसके नोटिफिकेशन को कलंदुम करार दिया जाता है और इस कोर्ट्स में जिनका भी ट्रायल चल रहा है उनको रोका जाए। और उसके बाद फिर से एक उस केस को छेड़ा गया, उस केस को एक मरतबा फिर आगे पीछे किया गया और सुप्रीम कोर्ट में वापसी सुनने के लिए रखा गया। और बिलाखिर जो हमें डाउट था, जो हमें शक था, जो पूरी कौम को शक था, वैसा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच ने 1-4 से जो है वो फ़ैसला सुना दिया और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसे वापसी एक मरतबा फिर बहाल कर दिया। अफसोस है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे निज़ाम इंसाफ़ का बहुत बड़ा दरवाज़ा है, एक जो सबकी उम्मीद है, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की उम्मीद है, वहाँ से ही 25 करोड़ मुखालिफ फ़ैसले आ रहे हैं जिसे अवाम, जिसे ये कौम तस्लीम नहीं कर पा रही। लेकिन अफसोस है कि हम अफसोस के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास अफसोस का ही एक ऑप्शन है, उसके अलावा हम अपील कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये फ़ैसला दिया गया था जस्टिस एजाजुल हसन, जो पहले आया था, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक का फ़ैसला था ये। और इसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत ने ये फ़ैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और उसके अलावा जस्टिस मुसरत हिलाली है, जो उन्होंने अपना जो है वो इख्तिलाफी नोट लिखा है और उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया है, जिसका पूरी कौम को फ़ख्र है इन पर, पूरी कौम इन्हें अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि यकीनन इस वक्त जो हालात हैं वो पाकिस्तानी कौम के हक़ में फ़ैसले आने चाहिए थे। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी जो अदालतें हैं वो अपना जो रोल है वो एक अवाम मुखालिफ पेश आ रहा है, अफसोस के साथ। उसके अलावा जो ये 5 जजेस हैं, इन्होंने जो है वो अक्सरियत के साथ फ़ैसला है जो वो उसे मुअत्तल कर दिया है। जो कलंदुम करार दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स को, वो फ़ैसला मुअत्तल करके और जो अदालतें वो बहाल कर दी गई हैं। यानी अब तकरीबन 103 का तो अभी केस चल रहा था जिनका फ़ैसला आने वाला था। उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल चलाया जा रहा है और अब फिर से उन्हें इजाज़त मिल गई और फिर से ट्रायल चलेगा। और पता नहीं कितने मासूम लोगों को, कितने बेगुनाह लोगों को मिलिट्री जो है वो फ़ैसला सुनाएगी, उन्हें सज़ाएँ देगी, उन्हें करेगी। एक तो सिविलियंस ट्रायल चलता है तो उसके तो हम सब हामी हैं, वो होना भी चाहिए, हर सिस्टम में होता है, हर निज़ाम में होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी ही अदालतें बना दी हैं और अपनी ही फ़ैसले देंगे, अपनी ही सब कुछ करेंगे। ये एक अफसोसनाक अमल है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो इमरान खान साहब की आज समाअत थी साइफ़र केस में। उसमें पहले तो मीडिया पर सहाफ़ीज़ ने ये नोट किया, वैसे तो कहा गया कि जो इमरान खान साहब की साइफ़र केस में समाअत है वो ओपन कर दी गई है, सहाफ़ियों को भी इजाज़त है, आम आदमी भी आ सकता है। तो आम आदमी को भी आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ इमरान खान साहब की फ़ैमिली और शामिल कुरैशी साहब की फ़ैमिली आ सकती है, उसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। और जो सहाफ़ी हैं वो लतीफ़ खोजा साहब ने बताया कि जो जिन सहाफ़ियों का नाम हम देते हैं वो उन सहाफ़ियों को अंदर नहीं लेके जाते। वो जो है वो मनपसंद सहाफ़ी हैं, जो जिनमें चंद जो सहाफ़ी उन्हें लेके जाते हैं और वो भी बहुत दूर बिठाते हैं ताकि कोई उसमें जो ट्रायल का है वो ठीक से पता नहीं चलता। तो पहले मीडिया पर बातें चली कि जो है वो इमरान खान साहब और शामिल कुरैशी साहब पर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सलमान सफ्दर साहब, इमरान खान साहब के वकील, वो जब अदालत से बाहर निकले, सॉरी अडियाला जेल से जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि हमारे सामने, हम वहाँ पे मौजूद थे, मेरे साथ वकील मौजूद थे, हमारे सामने कोई एक ऐसी शीट पेश नहीं की गई और किसी किस्म का जो है वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं किया गया। तो ये एक अच्छी बात है अगर नहीं किया गया, लेकिन आने वाले डेटों में फिर किया जाएगा। और इस वक्त जो है पहले की तरह बहुत तेज़ी के साथ जो है साइफ़र केस हर दूसरे तीसरे दिन साइफ़र केस की समाअत मुकर्रर करके और उसे सुना जा रहा है और उसे जल्द ही सज़ा देने की कोशिश की जा रही है।
اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی وہاں اڈیالہ جیل میں پیشی کے دوران. انہوں نے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے ظلم کیا ہے. میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں ہماری ہی حکومت گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حکومت گری ہوئی وہی ملزم ہو. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر حکومت گرانے کے لیے تھا اور جو گرا دی گئی ہے، اور سائفر اندر کی سازش ہے جو چھپائی جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جو میں نے ریٹائر باجوہ کا اور ان کا نام لے کر میں نے جرم کیا ہے، لیکن حقیقت پتہ نہیں ہے کہ یہ جنرل باجوہ، ریٹائر جنرل باجوہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈونلڈ لو کو بچانے کی یہ سازش ہے اور کچھ بھی نہیں. عمران خان صاحب نے یہ سارا فرمایا، وہاں پہ بتایا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی بات یہ کہہ دی. انہوں نے کہا کہ میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا. یہ ایک ان کی بہادری بھی ہے، لیکن افسوسناک عمل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو آرٹیکل لگے ہوئے ہیں، سیکشن لگے ہوئے ہیں، اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب نے یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میں سزائے موت سے بھی نہیں ڈر رہا ہوں. ان کی بہادری کو سلام ہے، ان کی جو ہمت ہے اس کو سلام کرتے ہیں ہم. لیکن ہم جو ہے وہ افسوس ہے کہ کس طرح جو وہ عوام کا ایک نمائندہ ہے، عوام کا جو لیڈر ہے، اس سے جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو عامر فاروق صاحب ہیں ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر آج بھی عمران خان صاحب نے جو آج ہے 13 دسمبر، آج عمران خان صاحب نے تقریباً تیسری یا چوتھی مرتبہ ایک مرتبہ پھر جو وکیل سلمان صفدر صاحب ہیں ان کے توسط سے، ان کی وکالت کے توسط سے انہوں نے جو ہے عدم اعتماد کیا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو کارکردگی پر. انہوں نے کہا ہے کہ میری جو کیسز ہیں وہ کسی اور عدالت میں منتقل کیے جائیں، کسی اور بینچ میں بٹھائے جائیں تاکہ ہم علیحدہ ہو سکیں، اور یہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کی بینچ ہے اس میں مجھے نہ سنا جائے. عمران خان صاحب کا حق ہے اور عمران خان صاحب کو یہ حق ملنا چاہیے، فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے. اب تک کے لیے اتنے ہیں. اکیلے میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. تھینک یو.